नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से एक बात कही गई जिस पर बवाल मचा हुआ है। प्रयागराज के एक व्यक्ति जो कि मुसलमान है उसका हवाला देते हुए उनकी तरफ से कहा गया कि जहां महाकुंभ हो रहा है वहां पर 54 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है और आप मुसलमानों की एंट्री को क्यों महाकुंभ में बैन करते हैं। पर क्या वाकई ये सच है, इसको जानने के लिए मेरे सहयोगी अखिलेश इस वक्त मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। अखिलेश, क्या वाकई ऐसा है और कितना सच इस बात में है जो कह रहे हैं मौलाना? देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें चलना होगा संभल में, क्योंकि संभल का मुद्दा इस समय सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। संभल को लेकर ही कुछ दिनों पहले ये बयान दिया गया था कि संभल में जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है शाही जामा मस्जिद के सामने, उस पुलिस चौकी की जो आधी जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है। और इस दावे को लेकर एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई सारे कागजात शेयर किए थे, कई सारे ट्वीट्स किए थे और उसके साथ उन्होंने ये कहा था कि भाई जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर रही है पुलिस, वो कहीं ना कहीं गलत है। और दूसरी चीज कि पुलिस या शासन और प्रशासन के पास, सरकार के पास मुस्लिम तबके के इलाके में कोई भी हॉस्पिटल बनवाना या अन्य सुविधाजनक चीजों को बनवाने के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन पुलिस चौकी बनाने के लिए पैसा होता है और पुलिस चौकी बना दी जाती है। अब ऐसे में जब यह दावा किया गया कि जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने, उसकी जमीन जो आधी जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है, और इसको लेकर जो कागजात साझा किए गए थे, उन कागजात को लेकर वहां के डीएम डॉक्टर पैंसिया और साथ ही के बिश्नोई जो वहां के एसपी हैं, उन लोगों ने साफ तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुले तौर पर मीडिया के सामने कहा कि भाई इनके जो कागजात जिस तरीके से ये कह रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है, ये कहीं कोई इनकी संपत्ति नहीं है। और अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति की बात की जाए तो वक्फ बोर्ड ने संभल में कई इलाकों में कब्जा किया हुआ है, कई मंदिरों पर भी उसने कब्जा किया है और कई सरकारी भूमि पर भी उसने कब्जा किया है। अच्छा, वक्फ बोर्ड की मैं बात करूं तो वक्फ बोर्ड को ये कहा जाता है कि कांग्रेस के समय में ज्यादा शक्तियां दी गई और वक्फ बोर्ड उसी वजह से हम देखते हैं कि कई जमीनों पर कब्जा कर रहा है। अभी 54 बीघा जमीन को लेकर भी कोई ऐसे कागजात नहीं दिखाई दिए हैं। तो क्या एक पॉलिटिशियन पार्टी का हमेशा बढ़ावा उन्हें मिलता रहा, कांग्रेस का या फिर समाजवादी पार्टी का, और इस वजह से अब ऐसी बातें सामने आती हैं? देखिए, ये जो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हैं बरेलवी, वो लगातार सिर्फ अपने बयानों को लेकर अभी वो चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं। अभी जब नए साल की शुरुआत हो रही थी तब भी उन्होंने एक अपनी तरफ से फतवा जारी किया, जिसको लेकर मुस्लिम तबके के ही दूसरे धर्मगुरुओं के द्वारा कहा गया कि ये केवल और केवल फतवा जारी करने वाली फैक्ट्री मात्र है और ये लगातार फतवा जारी करते रहते हैं। और फतवा जारी करने के पीछे आपने कोई लॉजिकल चीजें नहीं दी हैं, आपने सिर्फ इतना कहा कि भाई ये गैर इस्लामिक है इसलिए इसके खिलाफ फतवा जारी किया जाएगा, खास करके जो मुस्लिम युवक और युवतियां मना रहे हैं उनको लेकर ये हिदायत दी गई थी। और अब जब वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर उन्होंने दावा किया है तो इसके पीछे भी पुख्ता कोई सबूत नहीं है। सिर्फ एक मुस्लिम व्यक्ति ने, जो प्रयागराज का रहने वाला है, उसने दावा किया कि 54 बीघा जो महाकुंभ की जमीन है, जहां पर महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, जहां पर टेंट लगाए जा रहे हैं, वो उसकी जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है। और वक्फ बोर्ड को सबसे ज्यादा ताकत अभी आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार में मिला था। 1993 में वक्फ बोर्ड संशोधन किया गया था, वक्फ बोर्ड अधिनियम में, और उसके बाद फिर उस समय वीपी सिंह उस समय सरकार जो थी वो जो सरकार के दौरान किया गया था, तो उस सरकार में पूरी तरीके से कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया था। और 1991 का वर्शिप एक्ट करने भी, उसके पीछे भी यही उद्देश्य है। लेकिन जब उस समय के बाद काफी अरसा बीत गया, तकरीबन 10-12 साल, 15 साल 20 बाद, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे देश के, उस दौरान भी एक संशोधन किया गया था, जिसके बाद वक्फ बोर्ड को यह शक्ति प्रदान की गई कि आप जिस जमीन पर चाहें, अगर फिल्मी अंदाज में कहें तो जिस जगह पर मैं उंगली रख दूं, जिस जगह पर मैं कह दूं कि यह जमीन मेरी है, वो मेरी हो जाएगी। अच्छा, और इसको वक्फ की जब हम बात करते हैं, वक्फ को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, शक्तियां तो आपने वक्फ को दे दी, लेकिन अब जो बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि बीजेपी वक्फ को खत्म कर देगी, हो हल्ला मचाया जा रहा है। बिहार में भी देखिए किस तरीके से हमने देखा कि वहां पर लोग कह रहे हैं कि भैया ये वक्फ की जमीन नहीं है, लेकिन वो छीन रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसी स्थिति है। देखिए, वक्फ बोर्ड इस समय पूरी तरीके से तानाशाही कर रहा है और लोगों की जमीनों पर कई जगहों पर कब्जा किया। हम यूपी की ही बात ना करें, अभी आपने बिहार की भी बात की थी, यूपी बिहार के अलावा भी कर्नाटक में बात करें तो वहां का पूरा गांव लेकर वो चले गए कि किसानों का पूरा गांव ही चला जा रहा है, वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता रहा है। इसके अलावा एक किसान था जिसकी कई बीघा जमीन, वो सालों से केस लड़ रहा है और ट्रिब्यूनल कोर्ट में उसका केस चल रहा है, और इसी वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के तहत उसको वक्फ बोर्ड को ये ताकत दे
दी गई थी, इसके खिलाफ कोई भी केस ना तो हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना तो कोई लोकल कोर्ट में जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ कहां जा सकता है? ट्रिब्यूनल कोर्ट में। जो ट्रिब्यूनल कोर्ट फाइनल फैसला दे देगी वही मान लिया जाएगा। ट्रिब्यूनल कोर्ट में कौन है? इन्हीं वक्फ बोर्ड के बैठा हुए लोग। और ऐसी परिस्थिति में वक्फ बोर्ड जो निर्धारित करेगा वही तो ये करेंगे। और अब जब वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम लाया गया है तो कहीं ना कहीं बौखलाहट हो रही है। जेपीसी के पास ये अभी वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम गया हुआ है, वहां पर भी तमाम तरीके से कभी असदुद्दीन ओवैसी, कभी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वो बवाल करते रहते हैं, तो कभी टीएमसी के सांसद हैं वो अलग अलग बवाल करते हैं, कभी अपना हाथ काट लेते हैं, कांच की बोतल फोड़ देते हैं, शीशे की गिलास तोड़ देते हैं। तो वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम तबका भी इस चीज से परेशान है। अगर किसी संपत्ति को, जैसे अभी 54 बीघा जमीन की बात आई है, उसके कागजात तो है नहीं, संभल में भी कोई कागजात तो इनके पुख्ता तो है नहीं। जो संपत्ति इन्हें दिखी कि इस संपत्ति का कोई मालिक नहीं है, तो इस पर मालिकाना हक किसका हो जाए? हमारा हो जाए, वक्फ की संपत्ति हम कर लें। और भारत की अगर हम बात करें, भारत में भारत सरकार के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड के पास है। यहां तक कि जो ईसाई लोग भी हैं उनके पास भी संपत्ति बहुत बड़ी है। 2027 का आप जिक्र करते हैं, ये वक्फ शब्द का कितना असर आप 2027 में देख रहे हैं कि पड़ेगा? देखिए 2027 फिलहाल अभी उसकी भविष्यवाणी करना बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि 2027 का जो चुनाव होगा उसको होने में तकरीबन 2.25 साल है। 2 साल तो पूरी तरीके से है, लेकिन इसके अलावा 3 महीने तो और भी हैं, और उसके बाद फाइनली डिसाइड होगा। लेकिन पूरी तरीके से जो मुस्लिम मतदाताओं पर फोकस करने के लिए अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं पर फोकस करने के लिए इस पर काम कर रही है कि हम वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम जो लाया गया उसका हम विरोध करेंगे, लेकिन उसके लिए पुख्ता कोई कारण नहीं है। और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है, खास तौर पर देखिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड में कभी भी कोई मुस्लिम महिला नहीं रही है, और मुस्लिम महिलाओं की कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं को वहां पर बैठाने के लिए इस संशोधन में लाया गया है। और इसको लेकर तमाम तरीके की बातें कही गई। और खास तौर पर अगर मुसलमानों को यह समझना पड़ेगा कि जिस वक्फ बोर्ड को लेकर बात कही जा रही है उसमें साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो दान कर पाएगा उसमें जो 5 सालों से पूरी तरीके से मुसलमान हो। भाई इस्लाम धर्म में यह कहा जाता है कि 5 समय की नमाज पढ़नी है, आपके ही धर्म को बढ़ावा देने के लिए कहा जा रहा है, वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये चुनिंदा नेता जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सिर्फ शगुफे फेंक देते हैं, सिर्फ एक छलावा चल देते हैं, और उसके चक्कर में मासूम मुस्लिम तबके के लोग छलावे की जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि छलावा हमने देखा कुंदरकी में नहीं चला, छलावा कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर में भी नहीं चलेगा, क्योंकि मुसलमानों को लेकर छलावा कांग्रेस की सरकार ने भी किया और समाजवादी पार्टी ने भी किया। तो अब क्या ये छलावा मुसलमान भी समझ चुका है कि हमारे साथ छलावा हो रहा है? बिल्कुल साफ तौर पर। और कुंदरकी में कई लोगों ने यह भी कहा कि अब अखिलेश यादव जो समझते थे कि ये हमारी बपौती है, वो बपौती अब नहीं चलेगी। देखिए मुलायम सिंह यादव जो एक बहुत बड़े अपने नेता तो रहे हैं, और निश्चित तौर पर वो जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, और अखिलेश यादव अचानक से सीएम पद पर लाए गए नेता रहे हैं, जो धीरे धीरे अब अपनी राजनीति को बनाने में लगे हुए हैं। और 2024 का पहला ऐसा चुनाव रहा जिसमें उन्होंने 37 सीटें लोकसभा के दौरान जीती, और ये बहुत अच्छा उनके लिए रहा, क्योंकि उन्होंने जो अपनी सूझबूझ की, जो अपनी तैयारी की, और जो जमीनी स्तर पर काम किया, उसका परिणाम रहा कि मुलायम सिंह यादव के समय में भी लोकसभा में जितनी सीटें हासिल नहीं कर पाई थी समाजवादी पार्टी, उससे ज्यादा एक इतिहास बनाते हुए समाजवादी पार्टी इस बार के 2024 के चुनाव में लेके आई थी। लेकिन अखिलेश यादव टोटली फोकस कर रहे हैं मुसलमानों के वोटर्स की तरफ। लेकिन अगर हम केवल वक्फ की बात करें, जो वक्फ की तरफ दावा किया जा रहा है, भारत का इतिहास अगर हम उठा के देखें, ये सिर्फ एक हवाला दिया जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 के दिन से 1991 का जो एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उसके अलावा जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम अब लाया गया, उसका भी विरोध करने के लिए सिर्फ यही बताया जा रहा है, भाई देखो जो मुसलमान तबका है उसका इतिहास इतने समय से शुरू होता है। तो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन की अगर हम बात करें तो भारत का इतिहास जो 5000 सालों पुराना है, उस इतिहास को आप कैसे भुला सकते हैं? जिस भारत का इतिहास केवल मुसलमानों से नहीं जुड़ा हुआ है, आप केवल बाबर के खानदान से जोड़ देंगे अपने आप को कि वही हमारा इतिहास है, तो भाई केवल उतना ही इतिहास नहीं है। जिस इतिहासकारों ने जो सब कुछ चीजें बताई हैं, आप भारत के इतिहास को पूरी तरीके से जानिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। और संभल की जमीन इसका साफ तौर पर उदाहरण दे रही है। अयोध्या में जो कुछ हुआ, अयोध्या की जमीन ने भी उदाहरण दिया। एएसआई सर्वे हुआ, खुदाई हुई, उसमें से प्रमाण निकले, उसके बाद यह तथ्य सामने आया कि जो मुस्लिम तबका बार बार ये दावा करता है कि जमीनें खोदी जा रही हैं, निकाली जा रही हैं और वक्फ की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, भाई वक्फ की जमीन पर कब्जा नहीं किया जा रहा है, वक्फ ने लोगों की जमीन पर कब्जा किया है। और उस कब्जे को क्या वक्फ बोर्ड को डर लग रहा है
और इसी डर से बार बार ऐसे बातें कही जा रही हैं, ये समझा जाए? बिल्कुल, वक्फ बोर्ड को कहीं ना कहीं ये खौफ लग रहा है, और वक्फ बोर्ड को नहीं कहूंगा बल्कि वक्फ बोर्ड में बैठे हुए कुछ चुनिंदा लोगों को, जो पसमानदा मुसलमानों के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपनी जेबें, अपनी रोटियां, अपनी चीजें सेकनी है, क्योंकि जो संपत्तियां आती हैं उन संपत्तियों से उनको कितना फायदा होता है वो इस पर फोकस कर रहे हैं। और पसमानदा मुसलमानों की जब बात की जाती है, जिसको लेकर तमाम कमेटी भी बनाई गई, कांग्रेस के समय में भी कई कमेटियां बनाई गई थी, जिसको लेकर दावा किया जा रहा था कि भाई इन कमेटियों ने कहा था कि मुसलमान तबके की ओर विशेष ध्यान देना होगा, उनके लिए शिक्षा का, रोजगार का और तमाम चीजों का व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि मुसलमान तबका, खास करके जो पसमानदा मुसलमान है, और पसमानदा मुसलमानों को ये अक्सर इग्नोर करते हैं। हिंदुओं में इनको जातियां दिखाई देती हैं, लेकिन मुसलमानों में जातियां नहीं दिखाई देती। आप सही कह रहे हैं। तो अखिलेश का कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुसलमानों में भी जातियां हैं, लेकिन वो कभी दिखाते नहीं, क्योंकि अगर मुसलमान आपस में बट गया तो वो अखिलेश यादव और कांग्रेस के पास नहीं जाएगा, और अगर ये बटा तो एक मुश्त जो समाजवादी पार्टी या मुसलमानों का वोट हासिल करती है वो कट जाएगा और कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। इसीलिए खौफ है। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे और कटेंगे नारा दिया था, उसको लेकर अखिलेश यादव की तरफ से और समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस की ओर से भी बैनर पोस्टर पॉलिटिक्स खेली जा रही थी, जिसमें तमाम पोस्टर्स निकाले जा रहे थे कि 27 का सत्ताधीश बनेंगे, और इसके अलावा पीडीए न बटेगा न कटेगा, इस तरीके के भाषण दिए जा रहे थे। लेकिन अभी जो वक्फ बोर्ड की जो सबसे बड़ी बात है, वो वक्फ बोर्ड बौखलाया हुआ है, और वक्फ बोर्ड से ज्यादा वो मौलाना बौखलाए हुए हैं, जिनको अपनी दुकानें चलानी है सिर्फ मासूम मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे मुस्लिम तबका उनकी बात सुनता जाएगा, उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती जाएंगी और उनको सियासी पार्टियां सेवल बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि मौलाना गैंग काम पे लग गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका। फिलहाल मेरे सहयोगी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से मौलाना गैंग अब एक्टिव हो गया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि आगे आने वाले समय में वो पूरी तरीके से खत्म हो सकता है, और इसी वजह से वक्फ बोर्ड ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जमीन पर कब्जा हो रहा है, महाकुंभ वाली जमीन हमारी है, जिस पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, यानी तिलबिलाया एक तरीके से हुआ है। वक्फ बोर्ड के तमाम वो अधिकारी, वक्फ बोर्ड के वो तमाम मौलाना इस वक्त तिलमिलाए हुए हैं, और एक ही बात लगातार कह रहे हैं कि हमारी जमीनों पर हिंदू बैठे हैं, हमारी जमीनों पर महाकुंभ हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब ये सबको समझ में आता है कि कैसे एक तरीके से मौलाना गैंग काम कर रहा है, और अब वो मुसलमान उन मौलाना गैंग के चंगुल में नहीं फंसने वाले जो हमेशा फंसा करते थे। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। खबर को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।